प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो सबसे महान है, आप सभी को नमस्कार। आज इस संसार में एक झूठी बात फैलाई जा रही है। समाज में कहा जाता है कि मसीही लोग लोगों का धर्मांतरण करवाते हैं। कहा जाता है कि वे पैसे या कुछ वस्तुएं देकर धर्म बदलते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए धर्म नहीं बदला क्योंकि किसी ने मुझे पैसे दिए। मैंने इसलिए धर्म नहीं बदला क्योंकि किसी ने मुझे कोई वस्तु दी, बल्कि मैं इसलिए बदली क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे जीवन दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस सुंदर उपहार के लिए जो जीवित परमेश्वर ने मुझे दिया है। मेरा नाम मदीना बानो है। मैं एक इस्लामी परिवार में पैदा हुई जहाँ पारंपरिक रूप से उर्दू बोली जाती है, और मेरे सभी रिश्तेदार जिन्होंने मेरे पिता के मार्ग का अनुसरण किया वे सभी जमात के सदस्य हैं। इतना ही नहीं, वे लोग हज जैसे कर्तव्यों को भी निष्ठा से पूरा करते हैं। उन्होंने मुझे बचपन से ही ऐसे माहौल में प्यार और श्रद्धा के साथ पाला, और इस कारण वह जोश मेरे खून में समा गया। बचपन से ही मैं अपने परिवार के साथ जमात जाती थी, क्योंकि मुझे धार्मिक वातावरण में ही पाला गया था। और जब भी मैं बाहर जाती मुझे बुर्का पहनना पड़ता था, और यहाँ तक कि स्कूल जाते समय भी मेरे साथ हमेशा मेरे माता पिता या दादाजी होते थे। इस तरह उन्होंने मुझे चार दीवारी के अंदर ही पाला, और बचपन से ही मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती, कुरान पढ़ती और 30 दिनों की रोजा रखती थी। मैंने धार्मिक कर्तव्यों को बिना चूके निभाया, और मैं दृढ़ता से मानती थी कि अल्लाह ही इबादत के लायक है। इसलिए जोश, भक्ति और खुशी के साथ मैं अपने इस्लामी धार्मिक कर्तव्यों का पालन करती थी। और दूसरी ओर बचपन से ही मुझे मसीही लोग अच्छे नहीं लगते थे। हालांकि इसका कारण क्या था मैं ये नहीं जानती थी, लेकिन मेरे कोई मसीही मित्र नहीं थे। हालांकि मेरे स्कूल में कई मसीही छात्र थे, लेकिन मैं उनसे बात तक नहीं करती थी, क्योंकि मुझे यीशु मसीह से घृणा थी, मुझे मसीहियों से घृणा थी। लेकिन कुछ सालों बाद मैंने एक मसीही लड़के से ही विवाह किया, जो मेरे परिवार और इस्लामी समाज के विपरीत था। लेकिन विवाह के बाद भी मेरे जोश और अल्लाह के प्रति मेरी निष्ठा और ज्यादा बढ़ गई। मैंने निश्चय किया कि मैं अपने पति को मुस्लिम बनाऊंगी, ताकि मेरा परिवार और मेरी इस्लामी जमात मुझ पर गर्व कर सके। इसलिए और भी जोश से मैंने अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन किया, और हर दिन मैं अपने पति से इस्लाम के बारे में बातें करती, उसे कुरान की आयतें सिखाती, उसे इस्लाम की महानता बताती। जमात के अनुभव के कारण मैं उसे धार्मिक विषय बताती, लेकिन मेरा पति इन्हें गंभीरता से नहीं लेता था, जिसके कारण मुझे उस पर काफी गुस्सा आता था, और हमारे बीच रोज झगड़े और समस्याएं होती थी, और हमारा पारिवारिक जीवन इसी तरह चलता रहा। उन दिनों हम तमिलनाडु में रहते थे। फिर नौकरी के कारण हम बेंगलोर चले गए। जब हम बेंगलोर चले गए, मेरे पति का परिचय YAM नामक एक मिशनरी संगठन से हुआ, और इसके बाद मेरे पति उनके साथ प्रार्थना सभाओं में जाना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने स्वयं को पूरी तरह मसीह को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सेवकाई करना भी शुरू कर दिया, जो कि मेरे लिए एक बड़ा चुनौती था। और इसके बाद पहले से ज्यादा मैंने अपने पति को इस्लाम में लाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वे मसीही ही रहे, और इस विश्वास के साथ कि मैं उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर सकती हूँ, मैंने उनसे कई बार झगड़े किए और इस्लाम की महानता समझाने के लिए बहुत से प्रयास किए, परंतु उन्होंने पूरी तरह मसीह को ही अपनाया, जिसके कारण मैं और अधिक क्रोधित हो जाती थी, और इसी वजह से हमारे बीच हर दिन झगड़े और समस्याएं होने लगती थी। जब भी वे प्रेयर रूम में जाते, मैं उन पर बहुत कठोर हो जाती। कई रातें ऐसी थी जब वे बरामदे में ही सो गए और मैंने दरवाजा ही नहीं खोला, और मैं अपने पति को इस्लाम में नहीं ला सकी। इस फ्रस्ट्रेशन में मैंने कई कठोर और निर्दयी काम किए। जब भी मेरे पति बाइबल पढ़ते, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि वह हमेशा बाइबल को हाथ में ही रखे रहते हैं। एक दिन मैंने एक बाइबल को गायब करने की योजना बनाई, लेकिन मुझे बाइबल को फाड़ने की हिम्मत नहीं हुई, ना ही मुझे इसे जलाने की हिम्मत हुई। मैंने बाइबल को पुराने कागज में लपेटकर बाहर फेंक दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर में बाइबल पढ़ी जाए। मैं नहीं चाहती थी कि मसीही गीत हमारे घर में गाए जाए,
और इस तरह मैं उनसे लड़ती रहती थी, क्योंकि वास्तव में एक ओर मैं इस्लाम के मार्ग में अंधभक्ति से चल रही थी और दूसरी ओर मेरे पति मसीह के लिए उत्साही थे। मेरे पति कभी इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन मेरे भीतर उसे बदलने का जोश बना रहा, जिसके कारण हमारे पारिवारिक जीवन में पूरी तरह शांति समाप्त हो गई। लेकिन मैंने 5 वक्त की नमाज और बढ़ा दी। मैंने 6-6 घंटे तक दुआ करने की आदत डाली और सुबह 3 या 4 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करती और दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे पति को बदल दे। और 5 वक्त की नमाज को मैंने 6-6 घंटे की इबादत में बदल दिया। इस तरह इस्लाम के प्रति मेरा जुनून और ज्यादा बढ़ता गया। लेकिन इसी के साथ मसीह के बारे में भी मेरे भीतर सवाल उठने लगे और अपने भविष्य को लेकर भय सताने लगा, क्योंकि मेरे पति एक मसीही जीवन जी रहे थे और मैं एक मुसलमान के रूप में अपना जीवन जी रही थी। मुझे चिंता होती थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। ये प्रश्न और डर मेरे हृदय में बने रहते थे और इस कारण हालांकि मेरे पास मेरे पति और 2 सुंदर बच्चे थे, फिर भी मैं अपना जीवन खुशी से नहीं जी पा रही थी। और इसका कारण मेरा धार्मिक आग्रह था, वह आग्रह कि मैं अपने पति को इस्लाम में ला सकूं। लेकिन ऐसा ना कर पाने से मेरे भीतर व्याकुलता थी और यह व्याकुलता गुस्से में बदल गई, गुस्सा उग्रता में, और वह उग्रता ने मुझे निर्दयी बना दिया, जिसके कारण हमारे घर से शांति चली गई और हमारा जीवन इसी तरह चलता रहा। लेकिन मेरे हृदय में कई प्रश्न उठते रहते थे कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। ये बातें लगातार मेरे मन को परेशान करती थी। ऐसी ही स्थिति में एक रविवार की शाम मेरे पति प्रार्थना सभा में जाने की तैयारी करने लगे और मैं हमेशा की तरह उनसे झगड़ने लगी। मैंने कहा, क्या आप रविवार को भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताने के बजाय प्रार्थना सभा में जाएंगे? यह कैसा परमेश्वर है जिसकी आप आराधना करते हैं? और मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे पति बोले, मुझे जाना है, मुझे मत रोको। और मैं गुस्से में आकर कमरे की सारी चीजें तोड़ने लगी और अपनी नफरत जाहिर की। लेकिन मेरे पति फिर से बोले कि मुझे जाना है, प्लीज मुझे मत रोको। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। और यह विचार मेरे लिए अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सुना था कि प्रार्थना के नाम पर लोग इकट्ठे होते हैं, नाचते हैं, शराब पीते हैं और झगड़ते हैं। यही मैंने सुना था। मैं भी सोचती थी कि मेरे पति भी शायद उन्हीं चीजों के लिए वहां जाते हैं। और इसलिए जब मेरे पति ने मुझे बुलाया तब मैंने सोचा कि ठीक है, आज जाकर देखती हूँ कि आखिर वहां होता क्या है। यह देखने के विचार से मैंने अपने पति से कहा कि ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। ये सुनकर मेरे पति बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, क्या सच में तुम आओगी? मैंने कहा, हाँ, मैं आ रही हूँ। और वे बहुत खुश हुए। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद। और वे मुझे खुशी खुशी उस सभा में ले गए। मैं उस सभा में महिलाओं के बीच में बैठ गई और जब आराधना शुरू हुई मैंने नोटिस किया कि जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मैं वहां काफी बोर होने लगी, लेकिन मैंने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वे अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और हालांकि मुझे वह जगह अच्छा नहीं लग रहा था, मैं सोचने लगती हूँ कि ये कब खत्म होगा, मैं कब घर जाऊंगी। यही विचार मेरे मन में था। मैं अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें अब घर जाना चाहिए, लेकिन मेरे पति और बाकी सब लोग भक्ति के साथ प्रार्थना कर रहे थे। मुझे ना चाहते हुए भी वहां बैठना पड़ा। और प्रार्थना और आराधना के समय के बाद अब संदेश का समय आया और एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलना शुरू किया। मैं सोच रही थी कि जब इतने समय तक प्रार्थना करने के बाद अब कोई खड़ा होकर बोल रहा है तो निश्चय है कि वह लंबे समय तक बोलेगा। और इस तरह मैं बस खत्म होने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया, एक वचन मेरे कानों में पड़ा कि जो कोई इस संसार में जन्मा है वह सब पापी है। जब यह वचन मेरे कानों में पड़ा, मैंने उस व्यक्ति की ओर ध्यान से देखना शुरू किया, क्योंकि यह वचन मेरे विचार को आकर्षित कर रहा था। और तभी मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न उठा,
कि मैं एक पापी कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि जब मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब मेरे इस्लामी समाज ने मुझे अस्वीकार कर दिया, तब भी मैं अपने अल्लाह के प्रति उत्साही रही और मैं तो अपने परिवार को इस्लामी परिवार बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तो फिर मैं एक पापी कैसे हो सकती हूँ? मेरे मन में यह सवाल उठा। फिर वह व्यक्ति मत्ती 6 उसका 33 पढ़ा। सबसे पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और यह वचन मेरे हृदय में उतरता चला गया, क्योंकि मुझे भविष्य का डर था। मेरी स्थितियां अस्थिर थी, लेकिन यह संदेश सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे यह मुझे दिलासा दे रहा है। और इसके बाद जब प्रार्थना सभा समाप्त हो गई, हम घर लौट आए और अगले दिन सोमवार की सुबह जब मेरे पति काम पर चले गए, तब पहली बार अपने जीवन में मैंने पवित्र बाइबल पढ़ना शुरू किया। मैंने पहला पन्ना खोला, हालांकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी मैं पढ़ती रही। और कुछ देर के बाद मैंने लूका का सुसमाचार खोला और मेरे सामने पहला अध्याय आया। और लूका का सुसमाचार पढ़ने के बाद ही मुझे यह पता चला कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जन्मे। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर अपना रक्त बहाया। प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपना जीवन दिया और मृत्यु से जी उठे। और प्रभु यीशु मेरे लिए फिर से आने वाले हैं। जब मैंने इस सत्य को समझा, मैंने उस कमरे में घुटने टेक दिए। मैंने कहा, प्रभु इस पापी को क्षमा कर, प्रभु इस पापी को क्षमा कर। मैंने प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेक दिए। मैं योग्य नहीं थी यह कहने के लिए कि मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्वीकार किया जिसने उनसे घृणा की थी। और आज मेरी स्थिति क्या है, क्या आप जानना चाहते हैं? आज मैं प्रचार करती हूँ कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। आज मैं, मेरे पति और मेरे 2 बेटे, हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए इस सेवकाई को कर रहे हैं। हाँ, हम यह सेवकाई परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर मुझे कई कलीसियाओं में अपने वचन को फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी अनुग्रह से वे हमें युवाओं और स्त्रियों के बीच इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने हमें एक कलीसिया भी दी है ताकि हम सत्य का प्रचार कर सके। आज इस संसार में एक झूठी बातें फैलाई जा रही है। समाज में कहा जाता है कि मसीही लोग लोगों का धर्मांतरण करवाते हैं। कहा जाता है कि वे पैसे या कुछ वस्तुएं देकर धर्म बदलते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए धर्म नहीं बदला क्योंकि किसी ने मुझे पैसे दिए। मैंने इसलिए धर्म नहीं बदला क्योंकि किसी ने मुझे कोई वस्तु दी, बल्कि मैं इसलिए बदली क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे जीवन दिया। आप सभी कृपया मेरी सेवकाई, मेरे परिवार और हमारी सामूहिक सेवकाई के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए।